रेडियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुशामदीद। और आमिर खान साहब और राबिया हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। राबिया, यूट्यूब पे चैनल है आपका कुकिंग का, या जब से ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद कुछ? जी, मेरा यूट्यूब पे चैनल है टेस्टी राबी। ये आफ्टर दिस इवेंट या उससे पहले का? नहीं, उससे पहले से था। अच्छा, उससे पहले का था आपका, यानी कि कुकिंग चैनल पहले से था। तो अब इस पे ये वाली वीडियोस भी हम देखेंगे या नहीं? नहीं, ये भी देखेंगे। अब जो बनाऊंगी तो वो उस पर पोस्ट करूंगी। और मेरे चैनल का नाम है टेस्टी राबी फूड एंड व्लॉग यूट्यूब पे। और अगर लोग डिटेल में वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं। और अगर किसी के पास टाइम नहीं है, वो शॉर्ट में देखना चाहता है, तो वो मेरी टिकटॉक पे कुकिंग की काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, तो लोग। आपको इनका सबसे ज़्यादा खाना क्या पसंद है? वैसे तो सब कुछ अच्छा बनाती हैं, लेकिन आशी मेक गुड लैम वरा लाइक। मुझे ज़्यादा गोश्त की चीज़ें पसंद हैं ज़्यादा, यानी देसी खाने पसंद है। देसी खाने पसंद है, यस बिल्कुल। तो ये सारे बना लेती हैं, यानी कि सारे पाकिस्तान की कमी जो यहाँ पे क्रेविंग होती है, जो हमारे खाने देसी खाने हैं, वो ये सारे बनाना जानती जी हैं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली जितने अच्छे खाने लाहौर में मिलते हैं उतने अच्छे ऑब्वियसली लाहौर से बाहर नहीं मिलते। तो अमेरिका में रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी ब्लेस्ड इन अ वे कि अच्छा बना लेती हैं, सो वी डोंट मिस एज मच। अच्छा, चलो मैं दोनों से एक सवाल पूछती हूँ। मुझे आप दोनों एक दूसरे की जो बेस्ट क्वालिटी है, या कोई एक आदत जो आप दोनों को बहुत पसंद हो एक दूसरे में, पहले आप बताएं आमिर साहब, आपको राबिया की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अच्छी बात मुझे लगती है कि शी जल्दी से क्वाइट हो जाती हैं। हम लोग का मसला कुछ जब भी कोई होता है तो शी इज़ द फर्स्ट वन टू स्टे क्वाइट। तो उससे काफ़ी हेल्प होता है मैटर रिजॉल्व करने के लिए। कि मैं कुछ बोल भी रहा हूँ, अकेला बोल के मैं थक जाऊँगा। तो आई थिंक दैट हेल्प्स कि फाइट खत्म हो जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है। राबिया, मुझे इनकी जो आदत सबसे अच्छी लगती है वो ये कि इन्हें गुस्सा बहुत कम आता है। कम आता है जी। तो ये सबसे बेस्ट बात है। अच्छा, तारीफ करते हैं या कंजूसी करते हैं तारीफ में? नहीं, तारीफ माशाल्लाह बहुत करते हैं। अच्छा, किस बात पे? खाने पे ज़्यादा तारीफ करते हैं? जब आप अच्छी लग रही होती हैं तब ज़्यादा तारीफ करते हैं? खाने पे भी तारीफ करते हैं, जब अच्छी लग रही होती हैं तब भी और तारीफ खाने में करते कीड़े हैं। निकालते हैं? मतलब आप डेफिनेटली बहुत सारी नई चीज़ें भी एक्सपेरिमेंट करती रहती होंगी, तो वो अक्सर खामदों को ना, सर मेरे शौहर हैं, वो अक्सर यार अदरक ज़्यादा नहीं हो गया, लहसुन। मैंने कहा यार, मतलब कि कोई ऐसे भी शौहर होते हैं कि जिनका पता चल जाए कि भाई अदरक ज़्यादा हो गया है या लहसुन ज़्यादा हो गया या ज़ीरा ज़्यादा हो गया, तो ये ऐसे तनकीद करते हैं इस तरह की? ये कभी करते हैं जब मैं कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ, तो कहते हैं कि खाने से पहले दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अब हम तेरे रहम और करम पे क्या पता नहीं क्या खाने लगे, उसके बाद क्या होना है। अच्छा, चलो एक और छोटी सी ज़रा रैपिड फायर एक्टिविटी है, वो ज़रा करते हैं। तो ज़रा क्विकली जो है वो इसका जवाब आप दोनों को देना होगा। आमिर से पहले मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ, फिर आप ऐसे पूछूंगी। अच्छा जी, अगर कभी बहस हो जाए तो खामोश हो जाते हैं या फिर आप जवाब देते हैं? मैं जवाब दे देता हूँ। जवाब दे देते हैं। अच्छा जी, एक ऐसा लफ्ज़ जो बात करते हुए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अक्सर कहते हैं ना मेरा तकिया कलाम है, या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है? आई नो। आई नो। ओके, आई नो, मुझे पता है, ठीक है, तुम्हें नहीं पता, आई नो, ये वो वाला है। ओके, ठीक है। अगर आप अपने रिश्ते के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में कोई एक चीज़ तब्दील करना चाहें तो वो क्या होगी? अब ये बोलना भी बेगम के सामने आई गेस डेयरिंग मैं है। इनको कहता रहता हूँ कि शी शुड कवर, तो दैट्स अच्छा, ठीक है, ठीक है। ट्रैवल अकेले करना पसंद है या फिर बेगम के साथ? बेगम के साथ ही। बेगम के साथ। आखिरी चीज़ बेगम के लिए कब और क्या खरीदी थी? अगेन मेरे ख्याल से याद है। एक ड्रेस खरीदा था। हाँ, अच्छा, ठीक है, तोहफा था वो, ठीक है। और राबिया की कोई एक इरिटेटिंग हैबिट, भाई ये नहीं होनी चाहिए? जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद, समटाइम्स शी लाइक्स टू कुक दैट। कुक? हाँ जी। अच्छा, जैसे कि जैसे कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, और लाइक आई डोंट लाइक इटालियन मच एंड शी लव्स दैट। हाँ। तो प्रॉब्ली कोई ऐसा मुल्क जहाँ जाने की ख्वाहिश हो राबिया के साथ? प्रॉब्ली गोना गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। ये बताएं, आखिरी बार आप कब इमोशनल हुए थे? इमोशनल मैं कम ही होता हूँ। हाँ। आखिरी बार कब हुआ था? शायद कल हुए थे। अच्छा, ज़्यादा होता है ये? कल ही हुआ होगा क्योंकि मुझे ज़्यादा शॉपिंग करवाई थी इसलिए। अच्छा जी राबिया, अब आपसे मैं कुछ बातें करूँगी। मुझे ये बताएं कि दोनों में से ज़्यादा फजूल खर्च कौन है? मैं। ख़वातीन यूजुअली, ठीक है। पहले किसने प्रपोज किया था? इन्होंने। ठीक है। आप दोनों में से ज़्यादा मनाता कौन है? मैं। अच्छा, किस बात पर ज़्यादा लड़ाई होती है?
ज़्यादा लड़ाई किस बात पे होती है? अगर हमने कहीं जाना होता है तो ये बहुत लेट करते हैं। मैं तंग पड़ जाती हूँ कि मैं तैयार हूँ, बस निकलें जल्दी से, बच्चे भी तंग पड़ रहे हैं, तो इस बात पे यूजुअली शौहरों को ये मसला होता है कि भाई बहुत बेकमार। सुस्त आस्ता और मैं के बस गुस्सा खा के बैठ जाती हूँ कि कब क्या निकलेंगे। चीज़ें हैं जो आमिर को दूसरे शौहरों से या दूसरे मर्दों से डिफरेंट करती हैं या बेहतर बनाती हैं? बेहतर बनाती हूँ खाने में। नहीं, इनकी सबसे बेस्ट चीज़ क्या है जो दूसरे मर्दों से मुख्तलिफ है और बड़ी अच्छी क्वालिटी है? इनकी तो बहुत सारी क्वालिटीज है। बहुत मैं सारी कहती हूँ इनमें कोई qualities बुरी चीज़ नहीं है, सब अच्छी चीज़ें हैं। आमिर का ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसका एहसास इनको नहीं होता, जो आपको लगता है कि भाई इनमें ये हिडन टैलेंट है, इनको करना चाहिए? वो ये कि इन्हें माशाल्लाह से सब कुछ पता है। आप किसी टॉपिक पे भी बात कर लें, इन्हें सब चीज़ें पता है, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग की, कुछ भी बात करें तो ये माशाल्लाह सब कुछ जानते हैं। दोनों में से शक्की कोई है? नहीं, कोई नहीं है। थोड़ी सी मैं हूँ। थोड़ी सी आप खवातीन, फिर अब ये वो किसी को लग रहा होगा ये भी खवातीन के भाई सच तो भाई सच होता है भाई, जो बातें खवातीन में होती हैं वो तो जनाब फिर होती ही हैं। थैंक यू सो मच आमिर साहब आपका और राबिया कि आप लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया। पाकिस्तान में आप लोगों का जब तक स्टे है ये खुशगवार स्टे हो और ऐसे ही आप सबको प्यार मिलता रहे और खैरियत से आप लोग वापस जाएं और अपनी नई नई जो वीडियोस हैं आप लोग वो पोस्ट करते रहें ताकि वो हम देखते रहें वीडियोस और आप लोगों को प्यार भेजते रहें। यहाँ से ढेरों दुआएं आप दोनों के लिए। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। जनाब हम बढ़ेंगे हमारे अब अगले सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। जनाब मारूफ गुलकारा मासूमा साहिबा से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे बात करेंगे और इनका एक नया सॉन्ग, एक नया गाना रिलीज़ हुआ है और इस गाने का नाम है ख़त और ये बहुत ही, अगर आप YouTube पे जाके देखें, बड़े ज़बरदस्त इसका फीडबैक आया है, बहुत ज़बरदस्त इसके व्यूज़ आए हैं और इस गाने की ख़ास बात जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस गाने की ख़ास बात ये है कि गाने की जो कहानी है वो मारूफ अदाकार जो शफकत चीमा साहब हैं उनकी ज़िंदगी की अक्कासी करती है। अच्छा जी, अब ये कैसे करती है ये हम जानेंगे। डॉक्टर मासूमा अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? Thank you so much for having. डॉक्टर मासूमा मुझे हद गाने के बारे में बताइएगा, रिलीज हो चुका है, बहुत फेमस हो रहा है और बहुत इसके ज़बरदस्त व्यूज़ आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, started last year. फिर साहब ने मुझे कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा कि बहुत ही खूबसूरत फर्स्ट टाइम वॉइस नोट सुना, ओवरवेल्म्ड, शॉक्ड कि भाई अच्छा लिखती है। अच्छा डॉक्टर मासूमा, एक छोटी सी ब्रेक पे हमें जाना पड़ रहा है, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ज़रा ख़त के बारे में, जहाँ पर आजकल लोग व्हाट्सएप पे होते हैं और व्हाट्सएप पे गाने आ रहे हैं व्हाट्सएप के नाम से, वहाँ पे आपने ख़त के उन्वान के नाम से जो गाना रिलीज़ किया, इसकी कहानी जानेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं जनाब और डॉक्टर मासूमा से मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मारूफ गुलकारा डॉक्टर मासूमा अनवर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू में। ब्रेक से पहले उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। ख़त गाना रिलीज़ हो चुका है आज के दौर में, जहां पर गाने पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों पे, स्नैपचैट पे बन रहे हैं, इंस्टाग्राम नाम से और व्हाट्सएप के गाने। तो भाई मासूमा जी ने जो है वो ख़त गाना रिलीज़ की है, इसकी वीडियो रिलीज़ हुई है, तो उनसे ज़रा बात करते हैं कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। जी डॉक्टर मासूमा। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम अगेन। It's a beautiful track जी। I was approached last year by Backstage Productions और फखर भाई हैं जिन्होंने खूबसूरत कॉम्पोजिशन बनाई है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि हम लोग एक गाना बनाना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आवाज़ मेरी खुशी एंड फोक है और यूजुअली मुझे वही ट्रैक शूट करते हैं बताया कि बेसिक वॉइस। तो उन्होंने अप्रोच किया, मुझे फर्स्ट वॉइस नोट भेजा, तो आई वाज एक्सट्रीमली शॉक्ड एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि समथिंग दैट इज टोटली डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल। तो मैंने उनको कहा कि जो मर्जी हो ये गाना मैं नहीं करती। उसके बाद फिर आई ऑल्सो डिड नॉट नो कि शफकत चीमा साहब की लाइफ पे ये मबनी होगा, वीडियो कैसे बनेगा, क्या होगा। इट वाज टोटल सरप्राइज टू मी टू, जब तक मैं शूट पे नहीं गई थी। और जब शूट पे गई तो जब उनको देखा और मुझे पता चला कि द लिविंग लेजेंड शफकत चीमा साहब इज डूइंग माय वीडियो, उनका फर्स्ट वीडियो डेब्यू है और उनकी जिंदगी की अक्कासी करता है, तो इट वाज समथिंग दैट वाज extremely good and extremely overwhelming. I was so happy कि अल्लाह में कहते हैं ना कुछ चीज़ें खुदा ने आपकी लिख दी होती हैं, कुछ चीज़ें बननी होती हैं तो वो बन जाती हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत। तो ये अचानक इंस्पिरेशन मिली, ये ख़त की, शफकत चीमा साहब की ज़िंदगी की अक्कासी भी है, तो ये सब अचानक हुआ या पहले से प्लान तो आई एम श्योर नहीं होगा?
देखिए, आई डोंट नो व्हाट द म्यूजिक डायरेक्टर थॉट, और क्या इनका आपस में, आई यूजुअली आई एम ओनली लिमिटेड टू द वोकल एंड स्टूडियो ना, तो मुझे सिर्फ ये बताया गया था कि हम लोग वीडियो जब शूट करेंगे तो वी टेल यू व्हाट इज द स्टोरी लाइन एवरीथिंग। फिर जब उन्होंने इनिशियली मुझे ये बताया कि शफकत चीमा साहब होंगे, आई वाज लिटिल कंफ्यूज्ड बिकॉज़ उनको हमने हमेशा एज अ विलन देखा है, कोई गंडासे पकड़ते हुए और पंजाबी फिल्म में एंड दबंग तरीके से। आई वाज बेसिकली लिटिल कंफ्यूज्ड कि पता नहीं इस गाने में उनकी कैसे वो उनको पोर्ट्रे करेंगे नहीं। फिर जब मुझे उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी की अक्कासी है और जिस तरीके से ही वाज बोर्न इन अ वेरी religious घराना, he himself was a हाफिज़ कुरान, and then he went into this media after money, और किस तरीके से फिर उनको रिग्रेट हुए लाइफ में, और फिर उन्होंने कि आखिर में खुदा को आपने मुझे दिखाना है और आखिर में आपने कब्र में ही जाना है। तो आई वाज लिटिल शॉक्ड, और मैंने तो पूछा कि आप सोचते कैसे हैं, आप लोगों ने करके दिया। इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज समथिंग। अब मैं आपको यही बता सकती हूँ कि ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे में 1 मिलियन व्यूज थे। इट इज द फास्टेस्ट ट्रैक व्हिच हैज गेन्ड 1 मिलियन व्यूज इन लाइक 3 or 4 hours। और इट वाज सच अ सोशल मीडिया सेंसेशन कि पीपल नॉट ओनली लव माय वॉइस, बल्कि उनको तो शफकत चीमा साहब की एक्टिंग देख के इवन माय फादर क्राइड, एवरीबॉडी क्राइड, कि वो इतनी उनकी फेस पे बेबसी और ऐसी लाचारी और क्या एक्सप्रेशंस हैं, आई एम इन लव विद इट। तो जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया तो एवरीबॉडी वाज इन देयर। And I must say, Dr. Masooma, it's a beautiful song. ये वाकई ही बहुत ही खूबसूरत गाना है, और शफकत साहब हमारे लेजेंडरी एक्टर हैं, और बिल्कुल किसी भी शख्स की आंखों में आंसू आ जाएं। अच्छा, मुझे बताएं, इतनी लंबी ब्रेक आफ्टर 3 years आपने अपनी जो है वो वीडियो सॉन्ग आपने रिलीज़ किया है, आप मसरूफ़ हो गई थी मेरे ख्याल से अपनी डॉक्टरी में। जी जी, एब्सोल्युटली। आई एम अ प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन एक्चुअली, बिकॉज़ कोविड वाज हिटिंग पाकिस्तान रियली बैड, और आपको पता है कि 1.5-2 साल से हम लोग किट से ही बाहर नहीं निकले थे, एंड वी वर सो बिजी ट्रीटिंग पेशेंट्स एंड एवरीथिंग। तो फिर आई डोंट थिंक सो दैट वाज द राइट टाइम फॉर रिलीजिंग समथिंग। ठीक है, लोगों के लिए एक आप कैसे एक लाइटर नोट पे आप गाने निकालें जो मिलती है, लेकिन वी वर वॉचिंग पीपल डाइंग एवरी डे एंड वी वर वॉचिंग पीपल फाइटिंग एवरी डे। तो मेरे ख्याल से दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू एक्चुअली रिलीज समथिंग और डू समथिंग। और मैं आपको सीरियसली भी बताऊं कि आई वाज वेरी बिजी। हमारी 18-18 घंटे की शिफ्ट होती थी, और बैक टू बैक ऊपर से आई हैव अ फैमिली टू, आई हैव अ सन, और उसको भी मैनेज करना है एवरीथिंग। तो म्यूजिक आप कह लें कि 3 साल कंप्लीटली आउट ही था। लेकिन फिर व्हेन आई गॉट द कॉल फ्रॉम दिस प्रोडक्शन हाउस, और फिर बिलावल भाई और रेहान भाई और फखर भाई, इन सब ने जब मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया, बिकॉज अब मैंने कहा था कि मेरा कम बैक है एंड आई वांट समथिंग रियली गुड। लेकिन जब कॉम्पोजिशन सुनी तो इट वाज ब्यूटीफुल। आई थिंक तो कि 3 साल का वेट ठीक रहा, इसका इंतजार बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक रहा कि जब से रिलीज हुआ वो एक धमाकेदार सुपरहिट ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मासूमा ये भी बताएगा कि रेशमा जी की बेटी भी आपको कहा जाता रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सुनकर आपको जब फैंस या सारे देखने वाले चाहने वाले ये आपको कहते थे, तो आई एम श्योर इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, तो आपको कैसा महसूस होता है? जी जी, व्हेन आई स्टार्टेड मीडिया तो मुझे सबसे पहले यही कहा गया था कि रेशमा जी की बेटी मीडिया पे आ गई है, और बिकॉज मेरी आवाज़ उनसे काफ़ी मैच करती थी और मैंने उनसे काफ़ी कवर्स किए थे। तो मेरे लिए इससे बड़े फख्र की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि लेजेंड्स हैं, उनको तो कोई मैच कर ही नहीं सकता। जो मुलाकात आपकी वैसे उनसे कभी हुई? नहीं, मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई, लेकिन ये है कि आई स्टिल रिमेंबर सिटिंग ऑन अ लाइव टीवी चैनल, और उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि यंग यूथ में सबसे अच्छा जो मुझे गा रहा है वो मासूमा। फिर आई कॉल्ड her up and I sang her own song on that channel, और उन्होंने मुझे काफी दाद दी। यानी मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई है नहीं, बिकॉज अगर लेजेंड्स अपनी लाइफ में आपको एक्नॉलेजमेंट दे दें तो इससे बड़ी एजाज की बात कोई नहीं। तो कुछ गुनगुना दें अगर आप उन्हीं के अंदाज में थोड़ा सा। जी जरूर, क्यों नहीं। और बहुत लोगों को पसंद है इनका एक ट्रैक, तो अभी मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लिया, वो मैं सुनाती हूँ आपको। दुनिया तो चका के मैं, दुनिया तो चका के मैं, प्यार तेरा रखूं मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालिया आवे, मैं चोरी चोरी, मैं चोरी चोरी। बहुत खूब, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। अच्छा मुझे बताए मासूमा,
क्या है जनाब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? क्या किसी और भी लेजेंडरी एक्टर को ट्रिब्यूट पेश करने का सोचा जा रहा है? अपकमिंग कोई वीडियो सॉन्ग जिस पर कोई काम चल रहा हो, कोई प्लानिंग हो, ऐसी शेयर करें। सीरियसली बताऊं आपको, कभी मैंने सोचा नहीं कि मैंने आगे क्या करना है या कोई प्रोजेक्ट के बारे में कभी बहुत आई हैवंट थॉट अबाउट इट फॉर लॉन्ग टाइम। आपको मैं सीरियसली बताऊं, अल्लाह की तरफ से समथिंग क्लिक्स एंड समथिंग हैपेंस। ये चीजें आपको पता है कि ये प्लान नहीं होती है, प्लान आउट करके मेरे ख्याल से चीजें तो बिगड़ती ही है। जितना आप केयरफुली हो काम करते हैं उतनी चीजें अच्छी और बिगड़ती हैं आपकी। तो होपफुली इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ये एजाज मजीद दे कि मैं किसी और आर्टिस्ट को भी ट्रिब्यूट दे सकूं और मैं गा सकूं इंशाल्लाह। तो आप सुनेंगे बहुत अब इंशाल्लाह। दिस वाज माय कमबैक एक्चुअली। आई विल मेक श्योर कि दे लिसन टू मी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर मासूमा अनवर, आपने टाइम निकाला एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। जनाब जाएंगे ब्रेक पर, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, उसकी बड़ी एक ख़ास वजह है। ख़ास वजह ये कि अगर आपने हमारा ये लास्ट चंक मिस कर दिया, मैं बहुत कम ऐसा कहती हूँ, ठीक है, तो अगर आपने मिस कर दिया तो आप आज के शो के जो हमारे हीरोज़ हैं उनसे मुलाकात का मौका आप मिस कर देंगे। ये वो हीरो हैं जो गर्मी हो, सर्दी हो, धुंध हो, तूफान हो, कैसा भी मौसम हो, ये हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए सड़कों पर हमारी गाइडेंस के लिए मौजूद होते हैं। हमारे सारे वार्डन्स जिनको हम सलाम पेश करते हैं, एक ऐसे ही दो हीरो से आपकी मुलाकात करवाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और इनकी स्टोरी क्या है जानेंगे ब्रेक के पास, साथ रहिएगा। Near Pakistan, near Pakistan, near Pakistan, near Pakistan. वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम का ये हमारा आखिरी हिस्सा है और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी मुलाकात हमारे कुछ हीरो से आज के शो में करवाने वाली हूँ। और ये सिर्फ मेरे नहीं, हम सब के हीरोज़ हैं। तपती दोपहर, सूरज जब आग बरसा रहा होता है, गाड़ियाँ जब धुआं छोड़ रही होती हैं, या तूफ़ान हो या धुंध हो, कैसा भी मौसम हो, हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से सरअंजाम दे रहे होते हैं। एक तस्वीर ज़रा पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये तस्वीर देखते हैं, उसके बाद ज़रा गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। ज़रा तस्वीर अगर आप, जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये आज का जो मौसम है, जो जून का जो महीना है, कैसे हम लोग हमारी ठंडी गाड़ियों में एसी लगाकर सफ़र कर रहे होते हैं, ठंडे जूसीज हम ले रहे होते हैं, टेक अवे कर रहे होते हैं। कोई हमें बाहर के मौसम का नहीं पता होता। 1 मिनट के लिए गाड़ी से उतरकर दफ्तर जाना, हमें अपने गेट से दफ्तर की बिल्डिंग लिफ्ट तक जाना हमें मुहाल लग रहा होता है, हमें अजाब लग रहा होता है। कभी आपने सोचा है कि हमारे ये हीरोज़ जो इस मौसम में, जो कि हर तरह के मौसमियाती चैलेंजेस का सामना करते हुए मौजूद होते हैं हमारी गाइडेंस के लिए, कि खुदा न खास्ता कोई हादसा ना पेश आ जाए, कोई ट्रैफिक यहाँ पर स्टक ना हो जाए, ये लोग भरपूर तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं। और बदले में मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे बड़ा दुख होता है कि बदले में बजाय कि इनकी कोशिश को या इनके काम को सराहने की बजाय हम उल्टा बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। हम हमारा सारा गुस्सा, हम हमारी सारी फ्रस्ट्रेशन हमारे वार्डन्स पर निकाल रहे होते हैं, और जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले भी हम खुद होते हैं, लेकिन हम अपना गुस्सा इन पर महज इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि आप एक बड़ी गाड़ी पर बैठे हुए हैं। जनाब बात करेंगे इसी हीरो से जो कि इस वक्त इस तस्वीर में आप नियो की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद आमिर और राय विलायत साहब। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं राय साहब, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये जो तस्वीर हमने प्ले की, अभी दिखाई हमारी ऑडियंस को, अगर मैं चाहूँगी एक बार फिर से दिखाएं तो जनाब ये जो तस्वीर है इसमें आपको राय विलायत साहब भी नज़र आते हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जून के महीने में, गर्मी की दोपहर में, लंबी दोपहरों में, जहाँ पर चरिंद परिंद भी साया ढूंढ रहे होते हैं, पानी तलाश कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो राय विलायत साहब हैं वो किस तरह से अपने सर से पसीना निचोड़ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों में बिल्कुल कोताही नहीं कर रहे हैं, और हमारे लिए अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं कि कहीं हम जो हैं वो ट्रैफिक में ना फंस जाएं, सड़कें खुली रहें, ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर ना हो। जितना भी हम आपको, मैं समझती हूँ कि सलाम पेश करें या आपकी मेहनत को सराहें, उतना ही कम होगा। ये जो तस्वीर है ये कब की है? ये अभी
जो है ना मौसम पिछले दिनों आपको पता ही था कि कितना गर्म था, और ये उन दिनों की ये तस्वीर है कि हम ड्यूटी पर मौजूद थे, और ये तस्वीर जो है ना ये मल्टीनेश अपना एक ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी उसके एक भाई ने बनाई है, लेकिन वो अभी तक मैं उनसे आपकी बात हुई थी? मिला नहीं हूँ। अच्छा, मैं उनसे क्या मिला कुछ नहीं हूँ, देख लेकिन के उसका उनको ख्याल आया होगा गर्मी होगी यकीनन बहुत ज्यादा। उसने ऑनर की, और दूसरे दिन जो है ना ये मैंने एक तरह से ना मेरे पास आई है, तो मैंने इसको आगे ऑनर किया है। तो दूसरे दिन जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इसको बड़ा सराहा गया है, और मेरी खुशकिस्मती है कि इसमें मैं अपने डिपार्टमेंट को प्रेजेंट कर रहा हूँ। और मेरा इसके अलावा और मेरे लिए एहसास की बात यह है कि मेरे एक ऐसे डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है कि मैं सारा दिन लोगों को रहनुमाई करता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, वो चालान की बात तो अलहदा उनका बिहेवियर एक साइड पर रख दें, लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे डिपार्टमेंट से है मेरा ताल्लुक़ है कि जो लोगों की रहनुमाई करता है। सारा दिन हम सड़कों पर मौजूद होते हैं। आपने भी हमको देखा है कि कैसे इतनी गर्मी है और इतना टेम्परेचर है, और उसमें हम अपनी ड्यूटी को ऐसे तरीके से सर अंजाम मोहम्मद आमिर देते साहब आप भी बैठे हैं, राय साहब आप भी बैठे हैं। मैं तकरीबन 10 साल से गाड़ी चला रही हूँ या ड्राइविंग कर रही हूँ, या ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास है आपके लिए। इन 10 सालों में किसी भी वार्डन ने मुझे रोका है अगर, तो मेरी गलती की वजह से रोका होगा, या मैंने सिग्नल पे इशारा तोड़ा होगा, या सीट बेल्ट नहीं बांधी होगी, या कोई ओवर स्पीडिंग की होगी। अरे इनको शौक थोड़ी है कि ये लोगों का रास्ता रोकें और चालान करें, अपनी जेब में थोड़ी जाता है। ये तो इसलिए कि ताकि जो कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं वो उधर उस रास्ते पे आए। और उसके बावजूद जब भी मेरी मुलाकात या जब भी मेरी बात किसी वार्डन से हुई है, तो हमेशा सबने बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से बात को समझा है और बड़े इज्जत से बात की है। लेकिन बदले में पता है कौम के रवैये को यहाँ पर जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। ये बड़ी एक तल्ख हकीकत है कि हमारा जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं है। मोहम्मद आमिर साहब क्या क्या एक्सपीरियंस होता है मुझे बताइएगा? रोड्स पर रोज़ाना एक नया वाक़या, एक नया किस्सा होता होगा? एक्चुअली ऐसा है कि चूंकि हमारी ड्यूटी ही हर तरह के मौसम को फेस करना है, और हमारी ट्रेनिंग हर तरह के मौसम को और हर तरह के शख्स को भी और हमारी ट्रेनिंग का मेन पर्पस भी यही होता है कि आपने किसी के साथ उलझना नहीं है। ये बेसिक ट्रेनिंग में होता है, ये बेसिक ट्रेनिंग का हमारा हिस्सा है। और डेफिनेटली जब आप धूप में खड़े हैं, सूरज भी आग बरस रहा है और ज़मीन भी जो है वो आग की तरह, तो उस टेम्परेचर में आपका तो टेम्परामेंट लूज होता ही है। आपका टेम्परामेंट नहीं वहाँ पे लूज होता? इतनी गर्मी में आपको नहीं गुस्सा आता? आता है, लेकिन यही तो हमारी ट्रेनिंग है कि हम उसके ऊपर काबू रखते हैं। That you have to stay polite, you have to stay kind, काम रहना है। यही हमारी जो है ट्रेनिंग है कि अगर हम भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे तो हमारे फिर वहाँ पे खड़े होने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों की रहनुमाई के लिए खड़े होते हैं, हमने लोगों के गुस्से को बर्दाश्त करना है, उनके बिहेवियर को बर्दाश्त करना है, मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करना है। यही हमारी ट्रेनिंग है। और इसी ट्रेनिंग की वजह से कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं और कुछ इस तरह के भी रूडली लोग भी मिलते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स हमें इस तरह के मौसम में सिर्फ ये कह देता है कि वेल्डन यार आप बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हो इतने टेम्परेचर में 45 में, तो हमारा मोराल और बुलंद हो जाता है। ये हमारे लिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा कम होता होगा, बड़ा रेयर हो। यूजुअली लोग मेरे ख्याल से सबसे पहला जो काम करते हैं अपना कार्ड निकाल के दिखाते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, शो करते आपने ये हैं। देखा है कि मेरा ओहदा क्या है, मतलब कि डेफिनेटली इस तरह भी होता है। लेकिन बिल्कुल होता है सर ऐसा। अगर वो रैंकर है जो भी है उसको कहते हैं कि सर आप हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन आपकी ये वायलेशन है। ना सिर्फ आपकी गलती आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसान, खतरे का बायस बन सकती है। तो इसलिए आप इसे अवॉइड करें। और ये अगर चालान किया जा रहा है तो ये सिर्फ आपको बावर करवाने के लिए, सिर्फ इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि आपकी जान ज़्यादा कीमती है, ना कि आपके ये पैसे आपके लिए ज़्यादा कीमती। राय साहब मोस्ट चैलेंजिंग जो मौसम है वो कौन सा है आपकी ड्यूटीज़ करने के लिए? मुझे तो लगता है कि अभी का जो गर्मी और जो गर्मी की जो शिद्दत है अभी, ये बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन आपके लिए ऑन फील्ड सबसे ज़्यादा मुश्किल मौसम कौन सा होता है और क्या क्या उसमें रुकावटें आती हैं? देखें जी, हम चारों मौसम जो है ना वो हमारी फील्ड ड्यूटी जो रोड के ऊपर ही है। सख्त सर्दी में भी हम ड्यूटी तो हमने करनी है, आवाम को हमने गाइडलाइन देनी है, उनको हमने फैसिलिटेट करना है।
लेकिन जो गर्मी का मौसम आता है ना, इसमें एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और ऊपर से जो लोगों का ना, सबसे जैसे आमिर भाई ने बताया है कि उनका रवैया है कि इतनी गर्मी में आप टेम्परेचर का आपको पता है, यूनिफॉर्म का कपड़ा कितना मोटा होता है वो भी पता है, और ऊपर से सूरज और शूज़ पहने हुए हैं, और हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे, आवाम को फैसिलिटेट करते रहेंगे। उसके बावजूद एक बंदा अगर ऐसा मिल जाए कि जो आकर आपका टेम्परामेंट लूज कर देता है, तो फिर वो मतलब गलती अच्छा, भी अगर अपनी हो तो और फिर गुस्सा भी आप पर जाए। अभी एक दफ़ा मैंने एक भाई को रोका है, उसके आगे बच्चे बिठाए हुए थे, तो मैंने कहा भाई आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो उसको मैंने बताया कि यार आप बच्चों का ख्याल करें, इनके अपनी सेफ्टी के लिए। कहता है आपने अपना चालान करना है और आप चालान करें, बस ज़्यादा बातें ना करें। अब देखिए मैं उनको फैसिलिटेट कर रहा हूँ, उनके बच्चों की जान की हिफाजत के लिए मैं उनको बता रहा हूँ, आगे से मुझे वो ऐसा बिहेव दे रहे हैं। तो आमिर भाई जैसे बता रहे थे कि गुस्से को लोग करते हैं, रोज़ाना करते हैं कि बुनियाद पर, लेकिन हम फिर भी उनको कहते हैं कि ठीक है आप हमारे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी है आप करें, लेकिन हमारी बातें भी माने। लोगों अच्छा, का रवैया जो है ना, खान साहब के आने के बाद देखिए कवानीन में भी बड़े ज़रा सख्ती की गई है ताकि लोग जो है वो इसको फॉलो करें, कवानीन पर अमल दरामद करें। और जो आपके CTO साहब हैं, हमें पता चला कि वो भी बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट को मेंटेन किए हुए रखे हैं, और जो अपनी टीम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से साथ लेकर चल रहे हैं, अपनी पूरी टीम का बड़ा ख्याल रख रहे हैं। और किस तरीके से रोड्स पर कोई भी अगर वार्डन बगैर छतरी के होते हैं तो वो उनको किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। राय साहब कुछ इसमें बताएंगे आप? इसमें यह है कि अभी जो हमारे नए CTO साहब आए हैं, उन्होंने आते ही ना 2-3 ऐसे इकदाम किए हैं कि जिनको हमने सराहा है कि सबसे पहले वार्डन जहाँ पर ड्यूटी कर रहा है उसको उसके पॉइंट पर जाकर ना पानी मुहैया किया, पानी करना, मशरूबात उनको देना। और दूसरा हमारे साहब जो है ना, उन्होंने ये किया है कि वार्डन को छतरी मुहैया करना। जहाँ पर भी उनको नज़र आता है कि वार्डन के पास छतरी नहीं है, उनके पास मौजूद हैं, वो खुद उतरते हैं, वार्डन को अप्रिशिएट करते हैं, उनका मुराल आप करते हैं और उनको वो छतरी मुहैया करते हैं। आमिर साहब लास्ट, और मैं थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करता चलो मैम, इसके अलावा स्टैंडिंग ड्यूटी जो है वो 8 घंटे खड़ा होना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है कि आप 8 घंटे कंटिन्यू जो है वो खड़े हो सकें। इस बात को भी हमारे CTO साहब को नॉलेज है। ये एक तो मौसम की शिद्दत इस तरह की है, और दूसरा इस लिहाज से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने ये शेयर किया है कि इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वो हमारे लिए जो है स्टूल टाइप जो है वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे लिए हमारे CTO साहब जो हैं कह लीजिए कि बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह ताला एंड आई विश एंड आई होप कि हमें अगर इसी तरह के जो हमारे सीनियर्स अगर हमें वो हर इदारे में मिल जाएं तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। और साथ साथ जनाब, जितना ये गर्मी का मौसम है, अगर हम भी घर से निकलते वक्त ख्याल रखें, खासकर मैं यहाँ पर बात करी उन लोगों के लिए जो गाड़ियों में सफ़र करते हैं, अगर हम अपनी गाड़ी में घर से निकलते हुए कोई ठंडे पानी की बोतल रख लें, और किसी शख्स को भी जो कि गर्मी में काम कर रहा है अगर हम उसको दे दें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का एहसास रखें, तो मेरे ख्याल से जो एहसास ख़त्म हो चुका है ना हम में, वो एक बार दोबारा पैदा होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आपसे कर लूँगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।